दोस्तों, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर जो वारदात हुई है उसमें एक से एक परत खुल रही है और एक से एक सच सामने आ रहा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अभी न तो पुलिस उसके अंदर गई है, ना ही कोई मीडिया गया है, ना ही आधिकारिक तौर पर किसी आर्मी ऑफिसर ने आकर के बाहर इसके बारे में कुछ बोला। लेकिन फिर भी जो गतिविधियां हुई हैं रात तक, उसकी मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूं दोस्तों। वो 4 जो सोते हुए जवानों पर हमला किया, राइफल नहीं कुल्हाड़ी के साथ भी किया, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है। वो लोग 2 लोग थे, नकाबपोश पाजामा कुर्ता पहने हुए थे। आखिर ये कौन लोग थे, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वो 4 लोग जो जिनकी कैजुअलिटी हुई है वो थे कौन, कितनी सर्विस, क्या ट्रेड, क्या उम्र। जैसा हम बता रहे हैं आपको, वो 4 लड़के थे और उसमें थे चारों आर्टिलरी में, उनको गनर बोलते हैं। गनर सागर, गनर कमलेश, गनर योगेश और गनर संतोष एम। ये अफसर मैस की बैरक के बाहर सो रहे थे। सबकी उम्र 25 साल है, एक की सिर्फ 24 साल है। नकाबपोश वाले ने इन चारों को कितनी गोलियां बरसाई, वहां पर उन्होंने 17-18 गोली दागी और जो गोली दागने के बाद खोके वहां छोड़े और बैरक में कुछ और जो संतरी थे उनका दरवाजा खटखटाया। तब तक वहां पर कुछ लोग वहां पहुंचे तो वो वहां से भाग गए। ये सीसीटीवी फुटेज कह रही है। ये सारी बात हो रही और इसको जोड़ा जाए कि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस और फौज मिलकर एक संयुक्त सर्च अभियान लगा रही है, फिर भी वो मिले नहीं है। अब फौज की कार्रवाई जो हम और आप समझते हैं, यूनिट को फॉलन किया गया 80 मीडियम रेजिमेंट को, और उसमें से लोगों की गिनती हुई, किसी को लापता नहीं पाया गया। उसमें से लिखा है गिनती हुई, पाया गया है नहीं पाया गया, ये स्पष्टीकरण बाद की बात है। हम सब समझते हैं कि ये पहली फॉर्मेलिटी होती है और अंदर सबको पता होगा आखिर क्या है। जब पुलिस ये कह रही है कि अंदर ये आपसी खींचतान का मामला है और अंदर ही के लोग ही हैं, यानी फौजियों ने फौजी के साथ ही ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। आखिर वो फौजी कौन से हो सकते हैं? क्या किसी पड़ोसी यूनिट के हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है, और इतना प्री प्लान हो सकता है कि वो राइफल जो एक आपकी 2 दिन पहले गुम हो गई। आखिर हमें ये चीजें जैसे जैसे बाहर आएंगी तब करेंगे। और वो राइफल की बरामदी हो गई है जो कि गुम हुई थी। अब उससे फायर हुआ है नहीं हुआ, इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कारतूस वहां से मिल गए, जंगल में मिली थी। इसके साथ एक और चीज है कि 3 दिन पहले एक जो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी जंगल में, अब उसकी शिनाख्त की गई तो वो 3 मीडियम रेजिमेंट का जवान पाया गया, लेकिन मौत के कारणों का पता नहीं चला। आखिर ये सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं और अभी तक वहां, अब इसकी एक मेजर शुक्ला साहब है 80 मीडियम के, उन्होंने उसकी एफआईआर कराई है कि अज्ञात लोगों ने अफसर मैस के अंदर 4 जवानों की कैजुअलिटी की है। ये इसका अपडेट है और आखिर क्या और निकल के आता है। लेकिन ये एक बात है कि पूरा स्टेशन अभी भी सील है, नो मूवमेंट है, अंदर कोई पुलिस वाला नहीं, मीडिया नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले अपने तरीके से जो भी इनपुट मिल रहा है बयान दे रहे हैं। बीच में नेता भी बयान बोल रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि आपसी मामला है। पुलिस इस बात से अपना पल्ला झाड़ रही है कि यह कोई बाहर से कोई नहीं गया है, न कोई सिविलियन गया है, न कोई आतंकवादी हमला है, न कोई ऐसा कोई उग्रवादी टाइप का हमला है, ये पुलिस ने कहा है। और पुलिस बोल रही है कि जैसे जैसे हमें उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, हम आपके साथ जो प्रिंट मीडिया है। लेकिन आज तक कह रहा है कि आखिर क्यों सेना के जवान अपने ही साथियों की जान ले रहे हैं। और ये आज सिविल लोगों को पूछने का पूरा हक है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो। अब ऐसा हो गया कि साथी अपने साथी की जान ले रहे हैं और इनके क्या कारण है और कब इनसे निवारण होगा, तो ये आप उच्च लेवल के अधिकारी, हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसके कारण और निवारण सब समझते हैं। लेकिन क्या ये महसूस वो लोग कर पाएंगे? क्या ऐसी घटना है जो कि 4 जवान चले जाते हैं, उनका परिवार, उनकी उम्र देख सकते हो, किसी की नई शादी होगी, किसी का कुछ होगा, उनके माँ बाप सब उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनकी बॉडी है रेस्पेक्ट उनके घर में, 2 तमिलनाडु के रहने वाले, 2 बेंगलोर के रहने वाले वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा सबक लेना है और सुधरना है। लीपापोती या तमाम ऐसी चीजें होंगी, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा इंसिडेंट रुकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो कड़े कदम हम समझते हैं ऊपर रक्षा मंत्रालय की तरफ से उठे और शीर्ष अधिकारियों की तरफ से उठे और समझें उसके अंदर भी कि नीचे लेवल पर क्या इस तरह परेशानी हो रही है, और तभी इनसी चीजों को, ऐसे इंसिडेंटों को रोका जा रहा है। कि एक पेपर कह रहा है भाई भतीजावाद का भी मामला हो सकता है, क्योंकि एक कम्युनिटी की यूनिट है, जो समझते हैं सदर्न इंडियन साइड, जो पूरे उसके अंदर कर्नाटक के लोग हैं, बैंक और आप तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, इस टाइप वो पूरी पलटन का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक प्योर कास्टिंग पलटन है। और इसलिए कहते हैं कि आगे आगे एक और चीज चल रही है कि
पलटनों को मिक्स किया जाए, शायद ऐसे कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब इसके बाद सामने आएंगी। आप समझ सकते हो कि सेना अध्यक्ष भी बुरी तरह हरकत में है, उनको भी बड़ा धक्का लगा होगा, रक्षा मंत्री जी को भी लगा है, और जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो भी इसके संबंध में सही चीज़ तो निकल के जाएगी। अब उसको किस तरह लेते हैं ये बात की बात है। आज जवानों का इन सब चीज़ों से मोराल बहुत इफेक्ट करता है। रहिए अपने आप में थोड़ा सा समझिए, समझदार बनिए। चीज़ें जिंदगी से बढ़ के नहीं है, आपकी अपनी जिंदगी है। चीज़ों को सिर के ऊपर मत ले जाइए। आप अपने चैनल पर कहिए, समझिए, सोचिए नहीं कि हमारी वजह से हमारे यूनिट का नाम नहीं खराब होना चाहिए, हमारी वजह से हमारी भारतीय सेना का नाम नहीं खराब होना चाहिए, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक चीज आपने सहन कर ली, दूसरे दिन आप उसको अपने सही फोरम पर, सही प्लेटफॉर्म पर रखने की हिम्मत जुटाइए। कहिए कि नहीं, ये हमसे सहन नहीं होता और ये गलत है। धन्यवाद।